आज हम बात करेंगे कि कैसे चर्च पीने की आदत ना सिर्फ आपके फेफड़ों की तबाही, लंग डिस्ट्रक्शन, बल्कि अचानक मौत का सबब बन सकती है। चर्च को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जिसमें कैनाबीस, मारिवाना और इस तरह के मुख्तलिफ नाम हैं। तो एक मिसाल से शुरू करते हैं कि 3 हफ्ते पहले मेरे पास मेरे एक जानने वाले अपने बेटे को लेके आए, जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। बेटा जब मेरे पास कमरे में, जो प्राइवेट क्लिनिक में रूम में एंटर हुआ, तो उसको शदीद सीने में दर्द था और उसका सांस शिद्दत से फूल रहा था। इंतहाई दुश्वारी थी सांस लेने में। जब उसको एग्जामिनेशन किया गया तो राइट जो चेस्ट था उसमें एयर एंट्री नहीं थी। उसका एक्सरे करवाया गया तो एक्सरे में पता चला कि उसको न्यूमोथोरैक्स हो चुका है। न्यूमोथोरैक्स में फेफड़े से एयर लीक करती है और फेफड़े और चेस्ट वाल के दरमियान में जमा होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से फेफड़े पे इतना दबाव होता है कि फेफड़ा ठीक तरह से एक्सपैंड नहीं कर पाता। जब ये काफ़ी देर तक अगर इब्तदाई तबी इमदाद ना मिले तो ये इसका प्रेशर दूसरे फेफड़े पे भी जाना शुरू हो जाता है, जिसको हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो अचानक तो ये मौत का सबब बन सकता है। अब ये तो ही वॉज़ वेरी लकी कि वो यहाँ पे था और उसको फ़ौरन से इमरजेंसी में भेजा। डॉक्टर्स ने टाइमली उसको मैनेज किया, उसके सीने में ट्यूब डाल दी गई, जिसके बाद उसका फेफड़ा स्लोली स्लोली एक्सपैंड कर गया। 2-3 दिन के बाद उसके फेफड़े से पाइप और ट्यूब निकाल दी गई। बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। उसके बाद जब उसके टेस्ट किए तो पता चला कि बच्चे के जो फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्से हैं, वहाँ पे बुलास थे, ब्लब्स थे और फेफड़ा बड़ा डिस्ट्रक्टेड सा था। एक 30 साल के जवान में जिसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं थी, जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस की नहीं थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सारा हुआ कैसे? जब बच्चे से हिस्ट्री ली तो वो उसने डिनाई किया कि वो ना तो सिगरेट पीता है, किसी किस्म की तंबाकू-नोशी नहीं करता, और पहले तो उसने बताया कि वो रिक्रिएशनल ड्रग अब्यूज़ भी नहीं करता, कि कोई ऐसी बाहर की चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करता, जो कि नशे के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसकी हिस्ट्री बाप के अलावा ली गई तो पता चला कि बच्चा कैनाबीज़ स्मोक करता है, बच्चा चरस पीता है और दिन में 2 से 4 जॉइंट वो डेली पीता है, लेकिन सिगरेट रेगुलर नहीं पीता। अब जब उसे कहा कि आपके फेफड़ों की ये डैमेज की वजह ऐसा लग रहा है कि ये कैनाबीस से हुई है, क्योंकि जब आप देखें कि कैनाबीस लंग अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे उस बच्चे के थे। लिटरेचर में इसको कैनाबीस लंग, मारिवाना लंग्स, बोंग लंग ऑस्ट्रेलिया में बहुत टर्म इस्तेमाल होती है, ये कहा जाता है। और उसका वो बच्चा का सारा क्राइटेरिया उस पे फिट हो रहा था। जब लेकिन बच्चे का एक इसरार था, चूँकि बच्चा पढ़ा-लिखा था, बाहर से पढ़ा-लिखा बच्चा था, बड़ी अच्छी जॉब पे सेटल था। उसका एक इसरार था कि अगर ये इतनी ही बुरी है, अगर ये इतना बड़ा डैमेज करती है जितना कि इसने मुझे किया है, तो ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में लीगलाइज़ क्यों है? एम्स्टर्डम, अमेरिका की चंद स्टेट में चूँकि इसको लीगलाइज़ किया हो गया है, तो इसकी वजह से लोग समझते हैं कि शायद ये हार्मलेस है, कि इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, और इंक्रीज़िंगली लिटरेचर में इसका हमें पता चल रहा है कि कैनाबीस लंग जो हैं वो कितने आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। ये सारा ये कैनाबीस का रेगुलर इस्तेमाल बाज़ लोगों में, सारों में नहीं, बाज़ लोगों का फेफड़ा मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देता है और उनको ऐसी इमरजेंसियाँ होती हैं जैसे न्यूमोथोरैक्स। इसके अलावा ये आप अगर कोई एज़मा का पेशेंट है तो उसके एज़मा को वर्स कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, खाँसी कर सकता है और फेफड़े में एक एम्फाइज़ीमा कर सकता है, और फेफड़े में मुख्तलिफ जगह पे छोटे-छोटे ब्लेब या बुलेज़ बना सकता है, जो बाद में लीक कर जाएँगे और फिर न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। अब लिटरेचर में जब बड़ी तफ़सील से सर्च करें तो इसमें अब काफ़ी लिटरेचर मौजूद है, जिसको जो कि इसकी फ़ेवर में है कि कैनाबीस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े लंग डैमेज का बाइस बनती हैं और बाज़ औक़ात न्यूमोथोरैक्स का बाइस भी बनती हैं, जिससे अचानक आप अगर इब्तदाई तबी इमदाद आपको या तशख़ीस दुरुस्त ना हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। इस साल 2024 में जो यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी है, उसका एक पूरा सेशन था कैनाबीस लंग पे, और वो सेशन था लंग ऑन फायर में एयरवे डिजीज पे। जो पहला केस था वो 6 जवान लोगों का, जिनकी उम्र 25 साल से 45 साल के दरमियान से थी, और इनको पेश किया था मिसराई ने, जो कि इटली से थे, और ये 50 लोगों का उन्होंने डाटा दिया था कि जिनको
कैनाबीज लंग हुए थे, उनके फेफड़े डिस्ट्रक्टेड थे और अपर लोब्स में, जो कि फेफड़े के अपर वाले हिस्से हैं, वहाँ पे ब्लेब्स थे, बुलाज थे, लंग्स और इसी तरह उनको एम्फाइजीमा भी था, एम्फाइजीमा सेंट्रीलोबुलर भी था और पैरासेप्टल भी था। और तो ये एक बड़ी वेल नोन एंटिटी है। हम उन दोस्तों से, वो जवान लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं तो वो तो एक अलग से एंटिटी है, लेकिन अगर आप तंबाकू नोशी नहीं भी करते, सिर्फ आप चर्स पीते हैं और समझते हैं कि इससे आपको कुछ नहीं होगा, तो बराहे करम आप इससे इज्तनाब करें। ये आपके फेफड़ों की तबाही फेर सकती है, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आपको इससे इज्तनाब करना चाहिए। और अगर आपने 5 या 10 साल मुसलसल कैनबीस का चर्स का इस्तेमाल किया है, तो आपको चाहिए कि आप इसको रोकें और साथ में अपना एक एक्सरे करवा के किसी रेस्पिरेटरी फिजिशियन के साथ राब्ता करें और अपने लंग्स उनको दिखा लें, क्योंकि अगर आपके फेफड़ों पे अभी से कोई वो आसार हैं जिसमें बुलाज हैं, ब्लेब्स हैं या फिर एम्फाइजीमा है, तो आपको अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। या फिर आपको जहन में रखना चाहिए कि अगर आपने पहले 5 से 10 साल कुछ चर्स पी हुई है, कैनाबीज पी हुई है और फिर अचानक से आपके सीने में शदीद दर्द होती है और अचानक से आपका सांस फूलता है, तो आपको फौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आपने फॉर सम टाइम कैनाबीज इस्तेमाल की हुई है और आपका जो शदीद दर्द और सांस का फूलना कहीं न्यूमोथोरिक्स की तरफ तो नहीं लेके जा रहा आपको, ताकि आपकी जान वक्त पे बचाई जा सके। ताकि चूंकि ये बहुत कॉमन एंटिटी नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसको जानते भी नहीं है कि ये क्यों चर्स या कैनबीज इतनी ज्यादा लंग डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है। वक्त के साथ साथ इसकी अवेयरनेस में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन ख्याल कीजिए।